students, today I'm going to discuss the chapter number 2, that is air and chapter of your science book. Okay, तो पहले हम लोग air and water के बारे में एक एक पार्ट करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल I will tell about air. What is air? When somebody will ask you what is air, air क्या होता है, अगर आपको कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? What is air? बहुत सारे गैसेस जब मिलके रहते हैं उसको हम लोग एयर बोलते हैं. मिक्सचर ऑफ गैस. व्हाट इज एयर? मिक्सचर ऑफ गैस. ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड एयर. जो गैसेस के बहुत सारे मिक्सचर होते हैं उसको बोला जाता है एयर. जैसे कि गैसेस मतलब क्या क्या? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ईच एंड एवरी कंस्टिट्यूएंट जो हमारे गैसेस होते हैं वो जब मिलजुल जाता है उसको हम लोग गैस एयर बोलकर बोलते हैं. तो हमारे उसी तरह एयर में कितना परसेंट क्या है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ऐसे बहुत सारे गैसेस होते हैं. तो नाइट्रोजन जो होता है इट इज अबाउट 78% ऑफ द टोटल. सपोज पकड़ लो कि हमारा टोटल एनवायरनमेंट में एयर है तो इसमें से 78% हम लोग का नाइट्रोजन होता है. ओके, एंड 21% अबाउट ऑक्सीजन. कितने परसेंट ऑक्सीजन होते हैं? 21% ऑक्सीजन होते हैं. एंड 0.04% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ठीक है, इसी तरह हम लोग के बाकी जो गैसेस होते हैं वो 1% होता है. आर्गन जो होता है वो 0.93% होता है. ठीक है, दिस इज ए कंप्लीट कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर ऑफ द एयर. एयर में ये सब मिलजुल के हमारा एयर बनता है. ओके, तो व्हाट डज एयर कंटेन? एयर में क्या क्या रहता है? एयर कंटेन डस्ट पार्टिकल. एयर में डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं. ओके, डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, वेपर रहते हैं. वेपर मतलब क्या? जैसे कि तुम लोग अगर हाथ को ऐसे सामने रखोगे, यू जस्ट ब्लो हॉट एयर, तो यहाँ पे छूकर देखो तुम्हें गीलापन लगेगा. मीन्स हमारे मुंह से जो हवा निकलती है उसमें भी वेपर रहता है. मीन्स पानी का थोड़ा सा अंश रहता है विच इज कॉल्ड एज वेपर. तो हमारे एयर में क्या क्या रहता है? डस्ट पार्टिकल्स रहता है, वेपर रहता है और जर्म्स रहता है. दीज आर द थ्री पार्ट्स विच इज प्रेजेंट इन द एयर. डस्ट पार्टिकल्स, वेपर एंड जर्म्स. तो आई टोल्ड यू व्हाट इज एयर. एयर किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर. एयर में क्या क्या मिला रहता है. एंड थर्डली आई टोल्ड यू व्हाट आर फाउंड इन द एयर. अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर का प्रॉपर्टी. सो वन क्वेश्चन टू यू दैट इज कि हम व्हाट डू वी ब्रीथ इन. हम लोग क्या ब्रीद इन करते हैं? वी ब्रीद इन. ओके, तो व्हाट डू वी ब्रीद इन? हम क्या ब्रीद इन करते हैं? वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर नाउ? प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज वेट. इसका एक वजन होता है. कैसे हम जान पाएंगे इसका एक वजन होता है? इफ यू विल टेक ए स्टिक एंड यू विल हैंग ए बलून हियर, एंड यहाँ पे एक बलून तुम लोग लगाओगे जो कि हवा से भरा हुआ रहेगा. तुम देखना अगर तुम उसको बीच से पकड़ोगे तो जो हवा वाला साइड का जो बलून होगा वो झुक जाएगा. दैट मीन्स एयर हैज वेट. उसका कोई वजन होता है. इट एक्सर्ट्स प्रेशर. उसको हम प्रेशर डाल सकते हैं. इट एक्सर्ट्स प्रेशर. हम उसको प्रेशर डाल सकते हैं. जैसे कि बलून ही हो, बलून को जब हम लोग ऐसे प्रेस करते हैं उसके अंदर हवा रहती है, तो हम उसको जब प्रेस करते हैं तो वो अंदर घुस जाता है. दैट इज रिप्रेसिबल. ओके, देन इट ऑक्यूपाई स्पेस. जैसे कि बॉटल में पानी रहता है तो जहां तक पानी रहता है उसके ऊपर खाली रहता है. तो तुम्हें लगता है कि वो खाली रहता है, बट ये खाली नहीं रहता. इट इज फिल्ड विद एयर. उसके अंदर एयर रहता है. तो इसके अंदर जो स्पेस है इट ऑक्यूपाई स्पेस. वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है. इट डजंट हैव एनी कलर. उसके कलर, टेस्ट, ओके, कलर, टेस्ट, स्मेल ऐसा कुछ भी नहीं होता. उसका एयर का ऐसा कुछ भी नहीं होता. इट कैन ओनली बी फेल्ट. वो खाली हम फील कर सकते हैं. वी कांट सी द एयर. हम उसको देख नहीं सकते. ओके, नाउ वो विल डिस्कस कि हमारे कितने प्रकार के जो रहते हैं एयर. स्लो मूविंग एयर को क्या बोला जाता है? जैसे कि कोई भी मूविंग एयर हो जाता है तो इट इज कॉल्ड एज विंड. जब हवा चलती है, तुम एक काम करो, जहाँ पे भी तुम बैठे हो वहाँ पे अपने हाथों को ऐसे ऐसे हिलाओ. देखो तुम्हारे जो सरफेस होगा उसको वहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा. मीन्स यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स ऑफ
एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं तुम उसको डिस्टर्ब कर दिए, तो इसीलिए तुम्हारा हाथ ठंडा लगा। तो दैट्स व्हाई तो मूविंग एयर, जो हवा मूव करता है, इट इज कॉल्ड विंड। जब हवा मूव करता है इट इज कॉल्ड विंड। देन स्लो मूविंग एयर, देन स्लो मूविंग एयर मीन्स क्या, जो धीरे धीरे अच्छा लगता है, प्लीजेंट विंड जो होता है, प्लीजेंट एयर जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीज। जो हवा हमें अच्छा लगता है, खुशी देती है, ओके, ठंडा ठंडा हवा जो रहता है। एंड वेरी फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड, ओके, फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड एज, और जो जोर से बहता है उसको विंड बोलकर बोला जाता है, ओके। देन द स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड जो जब रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूविंग विंड जब रहती है, विथ लाइटनिंग एंड थंडर, थंडर मीन्स बिजली चमकना और गड़गड़ गड़गड़ करना, उसमें उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉर्म, आंधी तूफान जो आता है। एंड उससे भी बड़े जो स्ट्रॉन्ग विंड होते हैं उसको बोला जाता है गेल, जिसमें कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत बड़ा क्षति होता है लोगों का, उसको बोलते हैं गेल, ओके। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ विंड, विंड हमें मदद कैसे करता है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विंड का पहला है कि इट हेल्प्स द बोट्स, जो बोट होते हैं वो उसको मूव करने के लिए हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू ड्राई द क्लॉथ्स, हम अपने कपड़ों को सुखाने में हमें मदद करता है। इट टर्न्स द ब्लेड ऑफ द मील, जब मील में जब विंड मिल रहता है वो जो ब्लेड्स लगे रहते हैं उसको हवा की वजह से वो घूमने लगता है। इट हेल्प्स टू फ्लाइंग द वेदर बलून, इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, विंड से इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन भी होता है। शायद कि आप लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन विंड से इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन भी होता है। देन व्हाट इज विंड वेन, विंड वेन इज एन इंस्ट्रूमेंट, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमें विंड के डायरेक्शन के बारे में बताता है। विंड वेन इज इन सच एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच हेल्प्स अस टू शो द डायरेक्शन ऑफ द विंड, मींस हवा किधर से बह रही है, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, किधर से हवा बह रही है। टू नो दैट वी शुड यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड विंड वैन, ओके। दिस इज ऑल अबाउट एयर। नाउ कम टू वाटर। व्हाट इज वाटर, हम तो सिंपली जानते हैं कि वो पानी जो होता है उसको हम लोग वाटर बोलते हैं। एंड वाटर इज ए वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ। वाटर जो होता है वो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हम बिना खाने के रह सकते हैं बट वी कांट लिव विदाउट वाटर। एंड इन द टोटल अर्थ अबाउट 3/4, मतलब अगर ये अर्थ है तो इसका अगर 4 भाग में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो 3 पार्ट इज कवर्ड विथ वाटर, 3 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ रहता है। एंड ओनली 1 पार्ट इज ऑफ लैंड, एक ही पार्ट जो है वो लैंड का होता है। एंड 3 पार्ट्स आर कवर्ड विथ वाटर, ओके। मीन्स 70% ऑफ अवर अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। सिंपली लाइक दैट हमारे बॉडी में भी क्या होता है, 70%, अबाउट 70% ऑफ अवर बॉडी वेट इज वाटर। हमारे बॉडी में अगर 7 जितना भी वेट है आपका, वहां से आप 70% निकाल दो, वो बस पानी का ही होता है, ओके। एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर, हम पानी को किस चीज में इस्तेमाल करते हैं। यू ऑल हैव नोन इन द प्रीवियस क्लासेस कि हम लोग पानी को बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, isn't it? ऐसे ड्रिंकिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रिंकिंग, ऐसे चीजों के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, isn't it? Now sources of water, from where do we get this water? ये वाटर हम पाते कहाँ से हैं, ओके। ये वाटर को हमें पाते कहाँ से मिलता कहाँ से हमें वाटर, ओके। तो the prime source of water is the first of all rain। सबसे पहली बात तो हमें रेन से मिलता है पानी, है ना, रेन से ही हमें पानी मिलता है, सबसे प्राइमरी सोर्स है ये। सबसे पहला पानी जो है हमें रेन से मिलता है। द सेकेंड इज द अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर मीन्स क्या, जब पानी बारिश बनकर नीचे आती है, बारिश बनती है, नीचे पानी आ जाता है, तो इट स्वीप्स अंडर द ग्राउंड, इट स्वीप्स अंडर द ग्राउंड, वो पानी और जमीन के नीचे वो घुस जाता है, हो गया। देखो जब बारिश बरसती है तो ये जब लैंड में पानी गिरता है तब क्या होता है, यहाँ पर सारे पानी पहले एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल। एब्जॉर्ब करने के बाद जितना एब्जॉर्ब करना चाहिए वो कर लेता है। करने के बाद जब
भर जाता है हमारा सॉइल के अंदर तो वो बहने लगता है, ठीक है। दैट वाटर इज कॉल्ड एज द अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर को हम कौन कौन से फॉर्म में पा सकते हैं? वेल, ट्यूबवेल, ओके, these are some of the sources of the underground water। ये हमें अंडरग्राउंड वाटर इससे मिलते हैं। अच्छा, और फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलते हैं? जैसे कि रिवर, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम्स, इन सब से भी हमें पानी मिलता है। these are also sources of the water। अच्छा, और एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि we are having about 70% of water in our earth, isn't it? अगर उस 70% को हम लोग 100% लेके पकड़े तो only 3% of water is drinkable। only 3% जो पानी है वो पीने लायक है। and about 90% of water is salty water which is totally अनफिट फॉर आवर ड्रिंकिंग एंड यूज, ओके, वो हमारे लिए बिल्कुल भी यूजेबल नहीं होता है। तो वाटर जो होता है, व्हाट इज द कांस्ट, ये तो हमने पढ़ा यूजेस ऑफ वाटर के बारे में, ओके। हमारी जरूरत क्यों है वाटर, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि एयर किस किस से बनता है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लाइक दैट वाटर कैसे बनता है? वाटर इज ए कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो वो वाटर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? वाटर फॉर्म होता है। ड्यू टू दैट वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O। H2O is the formula of water in science, okay? तो H2O कैसे बनता है? क्योंकि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर हमारा वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वाटर की वाटर इज फॉर्म, इट इज मेड अप ऑफ oxygen and hydrogen, okay। Now come to the states of water। what do you mean by states of water? whenever you are hearing the word states, शायद तक तुम्हारे दिमाग में आता होगा भुवनेश्वर, ये वो जो स्टेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो तुम्हारे दिमाग में आता होगा, ठीक है। बट इन साइंस इट इज डजंट मैटर द स्टेट्स नेम ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे कंट्री के स्टेट्स को ये हमारा शो अप नहीं करता है। इन दिस वी आर हैविंग स्टेट ऑफ मैटर। मैटर मीन्स व्हाट? मैटर मीन्स कोई भी चीज जिसका की वजन होता हो और कोई ऑक्युपाई स्पेस करता हो, मीन्स कोई जगह लेता हो, उसे हम लोग मैटर बोलते हैं। एंड स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है इट इज ऑफ 3 टाइप्स। स्टेट्स ऑफ मैटर आर ऑफ 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड and gas। 3 states of water are there, 3 states of matter are there, solid, liquid and gas। हमारे चारों तरफ तुम जो भी चीजें देख रहे हो या तो वो सॉलिड होगी, या तो लिक्विड होगी, या तो गैस होगी, है ना। 3 फॉर्म में हमारे ये सब होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर विच वी आर रीडिंग दैट इज वाटर, वाटर के साथ उसका लिंकअप क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है तो क्या होता है, एंड गैस फॉर्म में रहता है तो क्या होता है। सॉलिड फॉर्म में अगर रहता है तो वो है आइस। जब वाटर को हम फ्रीजर में भर देते हैं तो आइस बन जाता है, तो वाटर का सॉलिड फॉर्म में रहता है। तब उसको हम लोग बाहर निकाल देते तो पिघल जाता है एंड इट बिकम्स वाटर। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। और उसी वाटर को जब हम गर्म करते हैं और वो हवा बनकर ऊपर चला जाता है, जैसे कि जस्ट टच दिस वन, तो गर्म हवा जो है वो है गैस, वो है वेपर, वो है वेपर फॉर्म में ये रहा। तो दिस आर द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। 3 स्टेट्स ऑफ वाटर हमारे ये हुए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्शन, कैसे कन्वर्ट होता है वाटर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट हैव ए लुक, ओके। देखो मैंने क्या कहा, सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड, ओके, एंड लिक्विड कन्वर्ट्स टू gas, like that gas conversion to liquid and liquid conversion to solid, okay. Now I am discussing the process. What is the process called as?
व्हेन द सॉलिड, जब वो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, द प्रोसेस इन विच द सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग. इट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग. व्हेन द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग. क्या बोलते हैं? मेल्टिंग. एंड व्हेन द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, it is called as evaporation. It is called evaporation. The conversion of liquid into vapor. The conversion of liquid into vapor, जो कि मैंने आपको previous classes में बताया था. The conversion of liquid into gas is called as the evaporation. Okay, this is a conversion. ठीक उसी तरह गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, देखो हवा चला जाता है, ऊपर गैस बन जाता है, गैस फिर से बारिश बनकर या फिर रेन बनकर नीचे आता है, तो दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. व्हेन द गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, द कन्वर्शन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. एंड द कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग. क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग. द कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग. ओके, देखो सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है. ठीक उसी तरह गैस से लिक्विड होता है, लिक्विड से सॉलिड होता है. लेकिन कुछ केसेस में क्या होते हैं, सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस. सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस. उसको क्या बोला जाता है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? देखो ऐसा कभी भी नहीं होता कि सॉलिड डायरेक्टली गैस हो, लेकिन सॉलिड टू लिक्विड होता है, फिर लिक्विड से गैस होता है, गैस से लिक्विड होता है, फिर लिक्विड से सॉलिड होता है. ये है एक कंप्लीट प्रोसेस. लेकिन जब सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तब क्या होता है? When the solid is directly converted into gas, it is called as sublimation. It is called as sublimation. Okay? जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं तुम्हें दे रही हूँ, सुनो. जैसे कि तुम अगरबत्ती लगाते हो, अगरबत्ती इन इंग्लिश इंसेंस स्टिक, isn't it? इंसेंस स्टिक लगाते हो तो वो तो सॉलिड फॉर्म में रहता है. सॉलिड किसे कहते हैं? जो छूने में हमें हार्ड लगता है. ठीक है, उसको बोलते हैं सॉलिड. जो वाटर जैसा होता है, जो फ्लो कर सकता है, वो है लिक्विड. और जो हवा वाले चीजें होती है वो है गैस. तो जो इंसेंस स्टिक है उसको हम छू सकते हैं, हार्ड है, तो वो हो गया सॉलिड. जब हम लोग उसको जला देते हैं तो क्या वो पानी बनता है? नो ना. तो जब वो उसको जलाते हैं तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनकर ऊपर चले जाता है. In that case we can say that it is sublimation. The conversion is called as sublimation. Understood? The conversion of solid directly into gas is called as sublimation. Understood? I think you better understood. Then now come to the water cycle. Now water cycle. What is water cycle? Look here. Here is the sun. We are having the sun here, isn't it? एंड यहाँ पे तुम्हारे वाटर बॉडीज हैं, isn't it? जब यहाँ पर सन का रेज गिरता है, ओके, तब क्या होता है? ये जो वाटर है ये इवापोर गर्म हो जाता है एंड इट बिकम्स हीटेड एंड गोज अप एंड अप एंड अप. वो ऊपर चले जाता है. ठीक है, इट इज कॉल्ड इवापोरेशन. क्या बोला जाता है इसको? इवापोरेशन. व्हेन द सन रेज गेट falls on the water bodies and the water gets heated and वो गर्म होकर ऊपर चला जाता है. It is called evaporation. ये क्या हो गया? evaporation. This is called evaporation. ऊपर जब गया तो ऊपर का हवा क्या होता है? ठंडा होता है. ठीक है, ऊपर का हवा जो होता है इट इज वेरी कूल, वो ठंडा होता है. तो ये गर्म हवा और ठंडा हवा जब मिलता है तो क्या होता है पता है? एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रही हूँ. जब फ्रीजर में आपका एक बॉटल रखा जाता है ठंडा पानी, और उसको जब बाहर लाके रख देते हो तो क्या होता है? देखना, बॉटल के बाहर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स गिर जाते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स हो जाते हैं. ठीक उसी एग्जांपल से हम सीखेंगे कि जब गर्म हवा और ठंडा हवा मिलता है तो वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, isn't it? तो ऊपर का हवा ठंडा होता है, नीचे का हवा गर्म होता है. तो जब वो ऊपर जाता है तो क्या होता है? छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, isn't it?
और वो नीचे आने लगते हैं, क्योंकि पानी कभी ऊपर नहीं जाता, पानी नीचे ही आता है, तो वो नीचे आने लगते हैं। और थोड़ी देर आने के बाद क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं एंड दे बिकम बिगर, वो थोड़े बड़े बन जाते हैं, isn't it? वो थोड़े बड़े बन जाते हैं, फिर नीचे और थोड़ा आते हैं एंड ग्रेजुअली दे फॉर्म एज क्लाउड, वो सब क्या बन जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं, धीरे 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 नीचे आने लगते हैं एंड इट बिकम्स क्लाउड। ओके, एंड द कन्वर्सन, यहाँ पे क्या हुआ, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। तो क्लाउड धीरे धीरे बड़ा होने लगता है एंड इट बिकम्स हैवी, हैवियर, वो बड़ा होने लगता है और वजनदार होने लगता है। तो आफ्टर गेटिंग ए लॉट ऑफ कूलनेस, वो धीरे धीरे क्या होता है, ब्रस्ट करने लगता है और वो नीचे जमीन में बारिश की तरह इन द फॉर्म ऑफ रेन वो नीचे गिरने लगता है। दिस इज कॉल्ड एज precipitation, evaporation, condensation and the entire process called precipitation, and this is called as water cycle. This is called water cycle. This is all about your chapter number 2, that is air and water. Okay, I hope you have understand the chapter and go through it again and again. Okay, bye bye.